बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको मेरठ से दे रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी मेरठ से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। मुठभेड़ में मारा गया है कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ है दुजाना। पश्चिम यूपी का कुख्यात गैंगस्टर है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आदित्य हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आदित्य, क्या कुछ अपडेट है? अनिल दुजाना मार गिराया गया है, लेकिन जिस तरीके की भारी सुरक्षा के बीच में अनिल दुजाना नजर आ रहा था, इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ढेर हो जाएगा। देखिए पूजा, आतंक का प्राय पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये अनिल दुजाना, जिसे आज एसटीएफ की टीम ने ढेर किया है। एक नहीं बल्कि 18 मुकदमे इस पर हत्याओं के दर्ज थे। इसके अलावा 45 आपराधिक घटनाओं के इस पर मुकदमे दर्ज थे। तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश से बड़ा नाम था अनिल दुजाना। जब अतीक अहमद गैंग का सफाया हुआ और उसके बाद एक के बाद अब एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े बदमाशों का ढेर होना शुरू हुआ, तो उसी कड़ी में एक नाम अनिल दुजाना का भी आज जुड़ गया है। तो अनिल दुजाना को आज एसटीएफ ने भोले की ढाल मेरठ में वहां पे उससे मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में अनिल दुजाना आज ढेर हुआ है। मौजूदा अपडेट क्या है? क्या उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जाया गया है? जो ऑफिसर थे एसटीएफ के, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया है अभी तक? आदित्य, देखिए पूजा, अभी तक आधिकारिक बयान अभी तक कोई नहीं आया है। अधिकारियों का मौके पर पहुंचना शुरू हो गया है। अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था। कहा जा रहा था कि ये नेपाल भागने की फिराक में है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी और अनिल दुजाना किसी भी सूरत में उनके हाथ से ना निकल पाए, इसीलिए पूरी तरीके से लगातार नजर रख रही थी। उसी कड़ी में कहा यह भी जा रहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे भगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एसटीएफ की टीम ने आज उसे मेरठ में ढेर किया है। कल उसकी लोकेशन नोएडा में मिली थी, लेकिन आज जब उसकी टीम ने घेराबंदी की और उसे जब मुठभेड़ में उसे आज गिरा दिया है। मुठभेड़ में आज गिरा दिया गया है। क्या अभी भी एसटीएफ की छापेमार कार्रवाई आदित्य चल रही है? क्योंकि अनिल दुजाना तो मार गिराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उसके कई और गुर्गे हैं जिन पर एसटीएफ की नजर लगातार बनी हुई है। देखिए, अनिल दुजाना पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम था, इसीलिए उसके गैंग में लोग भी ज्यादा थे। तो इसीलिए जो एसटीएफ की टीम है वो ये देख रही है कि अनिल दुजाना रह कहाँ रहा था। माना ये भी जा रहा है कि भारी मात्रा में इसके पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद होगा। इसीलिए एसटीएफ की टीम पूरी तरीके से अभी घेराबंदी में जुटी है, कॉम्बिंग में जुटी है, जांच में जुटी है कि अनिल दुजाना गैंग का पूरी तरीके से सफाया हो। इसी कड़ी में उसका निवास कहाँ है, वो रह कहाँ रहा था, उसके और लोग कहाँ छुपे हैं, कौन लोग उसे भगाने की फिराक में थे, ये पूरी टीम जांच रही है कि किसी भी सूरत में अनिल दुजाना का गैंग बच ना पाए और उसे जल्द से सफाया हो सके। बिल्कुल। अगर मेरठ की बात करें तो अभी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है आदित्य? क्योंकि अनिल दुजाना के मर जाने के बाद जो उसके गुर्गे हैं वो जरूर निकलकर इधर उधर भागने की फिराक में तो होंगे ही। बिल्कुल पूजा, जो उसके और गुर्गे हैं उनकी फिराक में भी अब एसटीएफ की टीम लग गई है कि उनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द हो। वो भी भागने की फिराक में जुटे हैं, इसीलिए मेरठ में जगह जगह फोर्स को एक्टिव कर दिया गया है। चेकिंग हर जगह शुरू हो चुकी है, क्योंकि 11 तारीख को नगर निकाय का चुनाव भी दूसरे चरण में मेरठ में होना है। इसीलिए पहले चरण का चुनाव आज हो रहा है, इससे मेरठ से फोर्स भी रवाना अन्य जिलों की तरफ हुई भी है। तो जिन जिन जगहों पर बैरिकेडिंग है वहां पर पुलिस। आदित्य, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। लाइव तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ताजा तरीन तस्वीरें ग्राउंड जीरो से तमाम दर्शकों को दिखा रहे थे। तो बड़ी और अहम जानकारी अहम तस्वीरों के साथ आदित्य अपनी बात आप पूरी करें। देखिए, जगह जगह बैरिकेडिंग करके पुलिस फोर्स को एक्टिव कर दिया गया है और जो संदिग्ध लोग हैं उनकी तलाश भी शुरू करा दी गई है, ताकि जो अनिल दुजाना गैंग के और लोग हैं अगर वो भागने की फिराक में जुटते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा सके। इसीलिए आला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं लोकल पुलिस टीम को, एसटीएफ की टीम को और जो पुलिस टीम है एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स, उनको एक्टिव कर दिया गया है और जो भी लोग संदिग्ध पाए जाते हैं उनकी चेकिंग जगह जगह पर शुरू कर दी गई है। अनिल दुजाना बड़ा गैंग था, बड़ा नाम था पश्चिम उत्तर प्रदेश का। एक नहीं बल्कि 18 मुकदमे इस पे हत्याओं के दर्ज थे, 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। तो एक बड़े बदमाश कह सकते हैं, उसका सफाया एसटीएफ ने आज किया है। बदन सिंह बत्तो, उसका भी जो एक लिस्ट बदमाशों की जारी की गई है उसमें उसका नाम है, पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। तो कहा यह भी जा रहा है कि उसकी तलाश भी लगातार जा रही है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी होगी। अधिकारियों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है। एसटीएफ की टीम लगातार इलाके में जिस जगह मुठभेड़ हुई है उस तरफ कॉम्बिंग कर रही है, उस तरफ। और एसटीएफ का स्थापना दिवस
बिल्कुल आदित्य, मैं आपका रुख वापस से करती हूँ, थोड़ा सा आवाज में व्यवधान हो रहा है। इस बीच लखनऊ चलेंगे। टीएन मिश्रा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा, देखिए, एक तरफ आज राजधानी में निगम के चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ अनिल दुजाना ढेर हो जाता है मेरठ में। मेरठ वो जगह जहां पर सेकेंड फेज में निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अनिल दुजाना का ढेर हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। ओपी सिंह हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़ चुके हैं यूपी के। ओपी सिंह जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक विशेष उपलब्धि का दिन रहा है जी। अनिल दुजाना जैसा एक अपराधी मारा गया जी। एक पुलिस मुठभेड़ में। अनिल दुजाना लगभग 65 से अधिक केसेस में वो वांटेड रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई रही है। और मुझे याद है कि उसके खिलाफ 18 से अधिक मुकदमे ऐसे थे जो हत्या के थे। उसके अलावा भी अपहरण, फिरौती, हत्या का प्रयास करके कुल मिलाकर उसके खिलाफ 65 मुकदमे थे। और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज की गई है, जब्त की गई है। सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आधिकारिक बाइट आ रही है, वो तमाम दर्शकों को सुनाएंगे एक बार। में कायम है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। सर, स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने यूपी एसटीएफ पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है, मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकल कर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। इस सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती हैं, मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध ठीक है सर, थैंक यू। तो उत्तर प्रदेश अपर पुलिस निदेशक को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जैसी डिटेल्स उपलब्ध होती हैं वो डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ यही जानकारी है कि एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है अनिल दुजाना को। ओपी सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आप भी सुन रहे थे, जो पुलिस महानिदेशक हैं वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि अभी उनके पास हालांकि कंटेंट पूरा कंप्लीट नहीं है कि वो मीडिया के सामने तमाम चीजों को, तमाम सबूतों को, प्रमाणों को रख सकें, लेकिन ये तो तय है कि एसटीएफ की मुठभेड़ में अनिल दुजाना मर चुका है। तो क्या ये माना जाए कि एसटीएफ ने अब तय कर लिया है, जो 65 की लिस्ट जारी हुई थी गैंगस्टर्स की, अब उनमें से किसी की भी खैर नहीं है? देखिए, ये कहना तो सिंपलिस्टिक होगा कि सभी की खैर नहीं है। मेन मकसद है कि जो गैंगस्टर्स की और गैंग मेंबर्स की जो लिस्ट तय की गई है और जो सचमुच में अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने आतंक फैला रखा है, उसके अनुसार पुलिस कार्य कर रही है और जनता को सुरक्षा प्रदान कर रही है। यदि पुलिस एनकाउंटर में कोई मारा जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि पुलिस पर उसने प्रहार किया, उस पर गोली चलाई। अदरवाइज इंटेंशन यूपी पुलिस का यही रहता है कि वो किस प्रकार उसको अरेस्ट करे, ताकि अरेस्ट करने से उसको काफी इंफॉर्मेशन मिल सकता है, रिसीजर हो सकता है, रिकवरी हो सकती है। लेकिन क्या सर ऐसा भी होता है कि अगर जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली हैं वो मौजूदा प्रशासन, गवर्नमेंट और तमाम चीजों के लिए अगर हार्मफुल हैं, तो उसको खत्म करना या यूं कहें कि एनकाउंटर कर देना ही मुनासिब समझा जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनकाउंटर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है, ये तो पुलिस एंगेजमेंट है। और एंगेजमेंट तभी होता है जब पुलिस पार्टी किसी को अरेस्ट करने जाती है और अरेस्ट के समय में अगर पुलिस पर वो कोई प्रहार करता है, कोई गोली चलाती है, एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, वैसी स्थिति में पुलिस इनकाउंटर्स होता है जिसमें क्रिमिनल मारा जाता है। अनिल दुजाना के खिलाफ इतने सारे मुकदमे रहे, बीच में वो जेल में भी रहा 2012 से कुछ दिनों तक और कुछ सालों तक रादर, और उसके बाद जब से वो छूटा तब से उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और साथ ही साथ आसपास के स्टेट्स में भी उसने आतंक फैला रखा था। और इसका आतंक जो है सूचीबद्ध है। ऐसा भी नहीं है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी। और यही कारण है कि उसको अंत में पुलिस मुठभेड़ में जब उसने इस प्रकार का सामना किया पुलिस को, तो उसे गोली से मार दिया गया। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी, अहम विचार साझा करने के लिए। ओपी सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक ये नॉर्मल एंगेजमेंट होता है एसटीएफ या फिर जो मौजूदा पुलिस ग्राउंडों पर मौजूद है उनके और आपराधिक व्यक्ति के बीच का, और अगर इस एंगेजमेंट में किसी तरह का व्यवधान आता है या पुलिस के ऊपर किसी तरह की आपराधिक गतिविधियां देखने को मिलती है तो उनको अपने डिफेंस में
एनकाउंटर करना पड़ता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनिल दुजाना की। ये वो अनिल दुजाना है जो अब धरातल पर मौजूद है, यानी कि ढेर हो चुका है। अनिल दुजाना ढेर हो गया है। दुजाना पर 18 मर्डर केसेस, लूटपाट, जमीन पर कब्जा करना, छिनैती, कब्जा छुड़वाना समेत 62 ऐसे केसेस थे जो दर्ज थे। उसके अलावा 18 हत्या के मामले भी दर्ज थे। तो अनिल दुजाना ढेर हो गया है। मेरठ से इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अनिल दुजाना, यूपी एसटीएफ ने ढेर किया है दुजाना को। 18 मर्डर केसेस, रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा, शिनैती, इस तरह के तमाम मामले अनिल दुजाना पर दर्ज थे।